जो जिले की डीएम हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा हिंसा करने वालों का उद्देश्य राज्य की व्यवस्था को चुनौती देना था, ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। साथ ही वंदना सिंह ने यह स्पष्ट किया कि 2.5 घंटे में हालात को काबू में कर लिया गया। हिंसा करने वालों का जो उद्देश्य था, उनका जो सबब था, वो कानून व्यवस्था को चुनौती देना था। जिस ढांचे को गिराया गया वो पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया के अंदर अवैध साबित हो चुका था। न तो वो कोई धर्मस्थल था, न वो धर्मस्थल के तौर पर पंजीकृत था, और न ही भीड़ का उद्देश्य उस ढांचे को बचाना था, बल्कि भीड़ का उद्देश्य जो है वो कानून व्यवस्था को निशाना बनाना था, राज्य की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना था। सोची समझी साजिश के तहत एक थाने को निशाना बनाया गया, थाने का घेराव किया गया। वहां जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, घेर कर उस बिल्डिंग के अंदर आग लगाई गई, साथ ही उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया और यहां तक कि रिवॉल्वर से फायरिंग भी की। ये तमाम जानकारियां नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने साझा की हैं, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिन्होंने कहा कि हल्द्वानी में कल हुई घटना सोची समझी साजिश थी। 30 जनवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच छतों के ऊपर वो तमाम सामान इकट्ठा किया गया जिसके जरिए पुलिस बल पर हमला किया जा सके, उन्हें निशाना बनाया जा सके। ये तमाम जानकारी हल्द्वानी और नैनीताल के इलाके की डीएम वंदना सिंह ने साझा की हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि कुछ ही घंटे के दौरान हालात को काबू कर लिया गया और साथ ही शांत कुमार को जलाने की पूरी साजिश की गई। हल्द्वानी को जलाने की साजिश किसकी है, ये बड़ा सवाल है। जी न्यूज भी पूछ रहा है कि हल्द्वानी के गुनहगार आखिर कब गिरफ्तार होंगे। तो जिस तरीके से हल्द्वानी में कल हिंसा और आगजनी हुई, उसको लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हैं। आपका चैनल जी न्यूज भी ये सवाल पूछ रहा है कि हल्द्वानी में हिंसा की पहले से किसने तैयारी की थी, क्यों तैयारी की थी, क्या इसमें कोई चूक हुई है, प्लानिंग के साथ ये हिंसा की गई। ये डीएम वंदना सिंह ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भीड़ को हटा दिया गया था, भीड़ ने थाने का घेराव किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भीड़ की तरफ से अनप्रोवोक्ड कार्रवाई की गई, यानी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं की गई थी, बल्कि भीड़ ने पुलिस और प्रशासन को निशाना बनाया। इस भीड़ को बेकाबू देखने के बाद ही जो फायरिंग है उसके निर्देश दिए गए, कमर से नीचे फायरिंग के निर्देश दिए गए और भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। तो हल्द्वानी में कल हुई घटना के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है और साथ ही दंगाइयों को गोली मारने के आदेश भी दे दिए गए हैं। साथ ही हालात को नियंत्रित करने के लिए वहां पर पुलिस बल की अतिरिक्त कंपनियां भी बुलाई गई हैं, साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। हालात को नियंत्रित करने के लिए इस समय इंटरनेट पर भी रोक है। तो हल्द्वानी में किस तरीके से घटना हुई, किस तरीके से वहां पर हिंसा को अंजाम दिया गया, हल्द्वानी में किस तरीके से पेट्रोल बनाकर बम बनाकर आगजनी की गई, सबसे पहले जी न्यूज पर आप देखिए हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में कल हुए हिंसा के सबूत, वो कैसे बनभूल की सड़कों पर नजर आ रहे हैं, किस तरीके से आगजनी के लिए पेट्रोल बम बनाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। आप खुद इस चीज का आकलन करिए कि कितना डरावना ये मंजर रहा होगा। ग्राउंड जीरो से शिवांक मिश्रा की ये रिपोर्ट देखकर खुद आप इस चीज का आकलन कर पाएंगे। हल्द्वानी में कल किस तरह से हिंसा की गई उसकी तस्वीर आपने देखी। अब आइए आपको एक सुनियोजित हिंसा की तस्वीर हम लोग दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये यहाँ पर गाड़ियाँ हैं और गाड़ियों के बीच में एक ये देखिए, इस बोतल में पड़ा हुआ है पेट्रोल और इस पेट्रोल के बगल में ये पड़ा हुआ है लाइटर। इस तरह से कल पहले उपद्रवियों ने किस तरह से कल पेट्रोल बम जैसी चीज़ का भी प्रयोग किया है, उसकी ये साफ सीधी तस्वीर सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं कि कैसे पेट्रोल बम बनाया गया, गाड़ियों में आग लगाने से पहले उनका पेट्रोल निकाला गया और इस तरह से पेट्रोल बम बनाकर पुलिस के ऊपर हमला किया गया। और इसी की वजह से आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये देखिए, ये उस उपयोग किए गए पेट्रोल बम की तस्वीर है। ये देखिए, पूरी तरह से जली हुई आग लगाकर पुलिस के ऊपर फेंकी गई। और ये अकेली ऐसी बोतल नहीं है, कई सारी ऐसी बोतलें हैं जो इस पूरे एरिया में आपको दिख जाएंगी कि कैसे पेट्रोल बम के सहारे पुलिस के ऊपर हिंसा की गई। ये देखिए, ये एक और तस्वीर, ये देखिए, इसके अंदर भी पेट्रोल भरा गया, फिर उसके बाद आग लगाई गई और उसके बाद फेंका गया। तो ये सीधी तस्वीर है इस समय जो हम लोग आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी से कि किस तरह से सुनियोजित ढंग से पूरी तरह से हमला करा गया और उन लोगों के ऊपर हमला करा गया जिनकी जिम्मेदारी ही यही है कि वो इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखें।
तो ये स्थिति है इस समय यहाँ पर हल्द्वानी में कि चाहे पत्थर हो, चाहे पेट्रोल बम हो, किसी भी ऐसी चीज़ को उपद्रवियों ने नहीं छोड़ा जिससे वो हमला ना कर पाए। हर उस चीज़ से उन्होंने हमला किया जिससे उनका जो हिंसा का ये पूरा तात्पर्य था ये पूरा हो पाए। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, हल्द्वानी। तो तबाही का सामान कैसे इकट्ठा किया गया, साजिश कैसे रची गई और कैसे हिंसा का तांडव किया गया, हल्द्वानी के बनभूरपुरा इलाके में वो हमने आपको दिखाया। लेकिन वहां पर जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से खौफजदा हैं, किस तरीके से डरे हुए हैं, क्या उन्होंने देखा, उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। उनसे बात की जी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा ने। अच्छा खाली जी, आप बताइए कल मतलब क्योंकि आप लोग मतलब हम लोग तो बाहर से आए, आप तो कल यहीं पर ही मौजूद थे, क्या हुआ था कल, किस वजह से थी? सर ये ऐसा था कि एक जगह है नीचे मलिक भाई का बगीचा, तो वहाँ पे हमारे मदरसा और मस्जिद बनी हुई थी। तो उसमें ये कह रहे थे प्रशासन के भी अनऑथराइज्ड है ये, इसको आप वैलिड कराओ। तो इस पे पिछले संडे को ये बात इसमें होने वाली थी कि इसको हटाना, डिमोलिश करना है इसको। लेकिन वो अधिकारियों को बैठ के बातचीत हो गई थी और उन्होंने ये कहा था कि इसको फ्री होल्ड करा लो आप, ताकि बवाल होने से बच जाए। अब कल सडनली अचानक ही फोर्स आ गई बहुत सारी और पब्लिक देख के एकदम शॉक हो गई बहुत ज़्यादा। तो फिर पब्लिक सब इकट्ठी हो गई इस बात पे और वहाँ पे फिर थोड़ी सी ये बदइंतजामी हो गई, ये पसराव हो गया। अच्छा, ये सारी चीजें कितने बजे शुरू हुई थी, क्या हुआ था और क्या प्रोवोकेशन कहाँ से था, क्या? 4 बजे। कल करीब 4 बजे से ही फोर्स आना शुरू हो गई थी, 4 बजे से। अब उसके बाद हालात बिगड़ते चले गए और सब वैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक पथराव शुरू हो गया और थोड़ा उसका विरोध करा, इसी से बात बिगड़ते चली गई। अच्छा, पुलिस ने क्या मतलब पहले मतलब सख्ती बरती थी, मतलब लाठी चलाया था कुछ कहा था? वहाँ पर तो मैं मौजूद नहीं था। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हुआ होगा। हाँ। पथराव हुआ तभी कुछ हालात बिगड़े। अच्छा। ये तभी हुआ ये। अच्छा, क्या मौके पर मतलब चीजें संभाली भी मतलब जा सकती थी अगर पहले से लोगों को मतलब समझाया जाता, क्योंकि ये बोला गया कि मतलब 10 प्रशासन से बात पहले हुई थी, सबको पता था कि इसमें इसका जो विरोध होगा बहुत तगड़ा और वो इसका असर हुआ यहाँ पर। ये भाई जब एक बात तय हो गई थी कि इसको आप फ्री होल्ड करा लो, तो बात वहाँ पे सही हो गई थी फ्री होल्ड कराने के बाद। अब इस बात जब उन्होंने उसको बात को खत्म कर दिया, डिमोलिश करने लगे, तो बात भी गलत हो गई, उसी से बात बिगड़ गई सब। तो हल्द्वानी की घटना पर प्रशासन क्या कह रहा है हमने आपको दिखाया, साथ ही स्थानीय लोगों की क्या दलीलें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हल्द्वानी में हिंसा के जो तांडव की तस्वीरें हैं वो भी अपने आप में एक बड़ा खौफनाक मंजर बयां करती हैं। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हल्द्वानी में कल जब हिंसा हुई तो क्या मंजर नजर आ रहा था, दंगाइयों पर एक्शन किस तरीके से पुलिस और प्रशासन का हुआ वो भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही पुलिस पर पथराव हुआ जिसके अंदर 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं और अब इस घटना के बाद सख्ती में प्रशासन नजर आ रहा है। उत्तराखंड सरकार में की तरफ से कदम उठाए गए हैं और आपको 4 बड़ी खबरें बता दें इस घटना से जुड़ी हुई। हल्द्वानी में हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है। हल्द्वानी में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के जरिए दंगाइयों की पहचान भी की जा रही है। साथ ही दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। तो हल्द्वानी में जो हाहाकार मचा है उसका जिम्मेदार कौन है, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। अतिक्रमण को हटाने पर बवाल हुआ और पुलिस का एक्शन है, इलाके के अंदर कर्फ्यू है। तो देखिए हल्द्वानी में गुनहगार कब गिरफ्तार होंगे ये बड़ा सवाल बरकरार है। पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ और ऐसे में पुलिस का एक्शन क्या हुआ वो भी आपको दिखा रहे हैं। दंगाइयों ने आगजनी की और अब सीसीटीवी खंगाला जा रहा है कि आखिर इस दंगे को भड़काने वाले वो लोग कौन थे, वो चेहरे कौन थे। पेट्रोल बम से हमला किया गया, भारी पुलिस बल तैनात किया जा चुका है इस पूरे इलाके के अंदर। पुलिस बल को निशाना बनाया गया था। कल जब अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस बल और प्रशासन का बल वहां पर पहुंचा था, उन्हें निशाना बनाते हुए छतों पर से पत्थर बरसाए गए, पेट्रोल बम फेंके गए और हल्द्वानी को जलाने की साजिश रची गई। लेकिन सवाल आपका चैनल जी न्यूज ये पूछ रहा है कि आखिर ये साजिश किसकी थी। हल्द्वानी के गुनहगारों ने अगर साजिश रची थी तो वो गिरफ्तार कब होंगे। हल्द्वानी में हिंसा की पहले से तैयारी थी, जाहिर तौर पर नैनीताल की डीएम ने यह साफ कर दिया है कि पहले से साजिश रची गई थी। ऐसे में सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या बार बार इसको सुलगाने की कोशिश होती है। शांत कुमाऊं को जलाने की साजिश किसने रची, हल्द्वानी को जलाने की साजिश रचने वाला वो साजिश करता कौन है और हल्द्वानी के गुनहगार आखिर कब गिरफ्तार होंगे। प्रशासन की तरफ से सख्ती की तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन वो जो आरोपी हैं, वो जो गुनहगार हैं, वो कब पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा, ये हर कोई जानना चाहता है।
क्योंकि इसने शांति भंग की है बनभूलपुरा इलाके की भी, हल्द्वानी की भी और साथ ही कुमाऊं के पूरे इलाके की। तो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से साजिश को अंजाम दिया गया, किस तरीके से हिंसा का तांडव रचा गया। शाम 4 बजे से यह हिंसा का तांडव शुरू हुआ था जो देर तक चलता रहा। जी न्यूज़।